सूरज लेकर आया ईशा के लिए किताबें, उसका सपना आई एएस बनने का पूरा करने के लिए, जिसे देख ईशा भावुक हो जाती हैं। वहीं सूरज के पिताजी सूरज के अंदर बदलाव को देखकर बहुत खुश होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हवेली का आंगन, वो आंगन जो कभी रिश्तों की रौनक, हंसी खुशी और सजे धजे त्योहारों का गवाह था, आज सूना पड़ा था। हवा का एक ठंडा झोंका दीवारों से टकराता जैसे पुराने दिनों की याद दिला रहा हो। दीवारों पर लगी तस्वीरें भी जैसे अपनी चमक खो चुकी थीं। गुलाब सिंह आंगन में खड़े थे, चेहरे पर सख्त लकीरें, आंखों में एक गहरी ज्वाला। उनके लिए इस वीरानी का एक ही कारण था, ईशा। ईशा का अपने पति सूरज के घर में रहना और गुलाब हवेली लौटने से मना करना उनके लिए सीधा अपमान था। उनके लिए यह बगावत थी और बगावत उन्हें कभी मंजूर नहीं थी। जिस दिन सूरज ने उनसे यह वचन लिया था कि वह ईशा को वापस लाने में उनके रास्ते में नहीं आएगा, उसी दिन उन्होंने तय कर लिया था कि अब इंतजार नहीं करेंगे। सूरज मजबूरी में पिता के आदेश, परिवार की प्रतिष्ठा और आदर के बोझ के तले झुक चुका था, लेकिन गुलाब सिंह के मन में सिर्फ एक ही संकल्प था, ईशा को हर हाल में गुलाब हवेली लौटाना। अगली ही सुबह सूरज के घर की ओर उनके कदम तेज हो गए। पीछे 4-5 ताकतवर गुंडे, जिनके चेहरे पर ठंडा, बेरहम इरादा साफ झलक रहा था। गुलाब सिंह की आंखों में गुस्से की लालिमा थी, उनके चेहरे की हर रेखा हठ और जिद का बयान कर रही थी। दरवाज़ा धकेलते ही उनकी भारी आवाज़ घर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। ईशा, आज मैं तुम्हें अपने साथ हवेली लेकर ही जाऊंगा। रसोई में आटे में डूबी हुई ईशा चौंकी। हाथों से काम रुक गया। आंखों में एक पल के लिए हैरानी, फिर डर की हल्की परछाई, लेकिन उससे कहीं गहरी थी दृढ़ता। नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। उसकी आवाज़ हल्की कांप रही थी, मगर इरादा लोहे जैसा था। गुलाब सिंह की आंखों में आग भड़क उठी। उन्होंने बिना शब्द बर्बाद किए गुंडों की ओर इशारा किया। वे रस्सी लेकर आगे बढ़े। अगर अपनी मर्जी से नहीं आओगी तो जबरदस्ती ले जाऊंगा। उनकी गरज ने हवा को और भारी कर दिया। कुछ ही पलों में ईशा के हाथ पांव कसकर बांध दिए गए। रस्सी उसकी नरम त्वचा में धंस रही थी। दर्द से उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े। छोड़ दीजिए। उसकी चीख सुनकर दूर खड़ा सूरज भीतर तक हिल गया। वह दौड़कर आया, लेकिन गुलाब सिंह ने ठंडी आवाज में हाथ उठाकर उसे रोक दिया। सूरज, अपना वचन मत भूलना। तुमने कहा था कि मेरे रास्ते में नहीं आओगे। ये काम तुम्हें करना चाहिए था, लेकिन तुमसे नहीं हो पाया। अब मैं कर रहा हूं। सूरज ठिठक गया। पिता का दिया वचन उसके कानों में गूंज रहा था। उसके पांव जैसे जमीन में धंस गए हों। ईशा ने रोते हुए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में बेबसी के साथ एक उम्मीद भी थी। तुमने पापा को वचन दिया होगा सूरज, लेकिन मुझे भी तो वचन दिया था शादी के वक्त कि मेरी रक्षा करोगे, और अब तुम्हें मेरी रक्षा करनी ही होगी। सूरज का दिल थम सा गया। एक ओर पिता का आदेश, दूसरी ओर पत्नी का विश्वास। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने गहरी सांस ली, कदम आगे बढ़ाए और गुलाब सिंह के सामने आकर खड़ा हो गया। आप ईशा जी को जबरदस्ती यहाँ से नहीं ले जा सकते। गुलाब सिंह का चेहरा सख्त हो गया। क्या कहा तुमने? मैंने कहा आप उसे ऐसे नहीं ले जा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ईशा यहीं रहेगी। सूरज की आंखों में अब कोई डर नहीं था, सिर्फ दृढ़ता थी। ईशा की आंखों में राहत की चमक आ गई। गुलाब सिंह की मुट्ठियां कस गईं। तो अब तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? अगर अपनी पत्नी की रक्षा करना चुनौती है तो हाँ, मैं आपको चुनौती दे रहा हूँ। हवा का तेज झोंका कमरे में घुसा, मानो आने वाले तूफान का इशारा कर रहा हो। गुलाब सिंह ने गुंडों की ओर इशारा किया, उसे ले जाओ। गुंडे आगे बढ़े, लेकिन सूरज दीवार बनकर खड़ा हो गया। पहले मुझे पार करना होगा। धक्का मुक्की शुरू हो गई। ईशा चीख रही थी, सूरज सावधान, लेकिन सूरज ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसकी ताकत सिर्फ उसके शरीर में नहीं, उस वचन में थी जो उसने ईशा से लिया था उसकी रक्षा करने का। उसने एक एक कर गुलाब सिंह के आदमियों को पीछे धकेला। गुलाब सिंह ने यह नजारा देखते ही समझ लिया कि आज सूरज को मनाना नामुमकिन है। ठीक है सूरज, आज के लिए मैं चला जाता कि ये जाता हूं, लेकिन याद रखना यह खत्म नहीं हुआ है। वो दरवाजा जोर से बंद कर बाहर निकल गए। कमरे में सिर्फ सूरज और ईशा की तेज सांसें रह गईं। सूरज ने झुककर धीरे से ईशा की रस्सियां खोलीं। उसके हाथों पर पड़े लाल निशान देखकर उसका दिल कसक उठा।
माफ़ करना ईशा, मुझे पहले ही तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। ईशा ने हल्की मुस्कान दी, आज तुमने मेरा साथ दिया, यही मेरे लिए काफ़ी है। दोनों की आंखें एक दूसरे से जुड़ी रहीं, लेकिन उनके दिल जानते थे कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। गुलाब सिंह की आंखों में जो आग आज जल चुकी थी, वह फिर भड़केगी, और अगली बार वो शायद सिर्फ ईशा को लेने नहीं आएंगे, बल्कि सूरज को तोड़ने आएंगे।